तो आप प्रश्न को देखते हैं। चित्र में आर एस समांतर है डीबी के, डीबी समांतर है पीक्यू के। यदि सीपी बराबर पीडी बराबर 11 सेंटीमीटर तथा डी आर बराबर आर ए बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो एक्स तथा वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प 12,10, बी विकल्प में 14,6, सी विकल्प में 10,7, डी विकल्प में 16,8। तो दिए गए 4 विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों हम जानते हैं कोण समरूपता नियम से यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिया गया है आर एस समांतर है डीबी के और डीबी समांतर है पीक्यू के। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर सीपी बराबर है पीडी के जो कि 11 सेंटीमीटर के हैं। इसी प्रकार डी आर बराबर है आर ए के जो कि 3 सेंटीमीटर के हैं। बच्चों यहाँ पर हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अर्थात बच्चों देखो बी डी तथा यहाँ पर आर एस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके लिए हम क्या करेंगे तो त्रिभुज ए एस आर में अर्थात बच्चों इस छोटे वाले त्रिभुज तथा त्रिभुज ए बी डी में अर्थात ये बड़े वाले त्रिभुज में हम बात करें तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ए एस आर तथा त्रिभुज यहाँ पर देखो क्या है तो ए बी डी। तो बच्चों देखो दोनों ही त्रिभुज में हम बात करें तो कोण यहाँ पर ए एस आर अर्थात यह कोण बराबर हो जाएगा कोण ए बी यहाँ पर डी के। तो क्यों? क्योंकि बच्चों ये संगत कोण है अर्थात यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए एस आर बराबर कोण ए बी डी के। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे संगत कोण क्योंकि यहाँ पर आर एस समांतर है बी डी के। ठीक है, साथ ही बच्चों देखो दोनों ही त्रिभुज में ये जो कोण ए है वो समान है अर्थात उभयनिष्ठ है। तो कोण ए बराबर कोण ए यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार बच्चों देखो दोनों ही त्रिभुज में हमें दो संगत कोण बराबर प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या है समरूप है। तो त्रिभुज ए एस आर समरूप है त्रिभुज ए बी डी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ए अर्थात कोण
समरूपता नियम से। अब बच्चों देखो, हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो ए आर की संगत भुजा ए डी है, तो ए आर बटे ए डी बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए एस की संगत भुजा ए बी है, तो ए एस बटे ए बी बराबर यहाँ पर आर एस की संगत भुजा क्या है, तो डी बी। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि हमें प्राप्त है ए आर की लंबाई क्या है, तो 3 सेंटीमीटर बटे बच्चों देखो ए डी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो देखो ए आर प्लस डी आर अर्थात 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आर एस बटे डी बी के। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एका 3, 3 दूनी 6 अर्थात 1/2 बराबर आर एस को किससे प्रदर्शित किया गया है, तो वाई से, बटे में यहाँ पर डी बी क्या है, तो एक्स के बराबर। तो इस प्रकार बच्चों हमें यहाँ पर y बटे एक्स क्या प्राप्त हो गया, तो 1/2। ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पर दिए गए विकल्पों में देखेंगे, तो बच्चों देखो y बटे एक्स का मान 1/2 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो y का मान यहाँ पहला विकल्प में क्या है, तो 10, और बटे में बच्चों x का मान 12, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 5/6। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर विकल्प पे ए हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी की बात करें तो y का मान 6 है और x का मान 14, 1/2 आना चाहिए, परंतु बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 3/7, तो इसलिए विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। अब विकल्प सी की बात करें तो विकल्प सी में क्या है, y का मान है 7 और बटे में बच्चों देखो x का मान है 10, तो 7/10 1/2 के बराबर नहीं है, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी भी गलत हो जाएगा। डी की बात करें तो यहाँ से बच्चों देखो क्या आ जाएगा, तो y का मान है 8 और x का मान है 16, तो 8 दूनी 16 अर्थात बच्चों ये 1/2 के बराबर है। देखो यहाँ पर ये संतुष्ट कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।